हाय किड्स, वेलकम बैक। सो तैयारियां चल रही है, इंग्लिश का टेंशन है, पीसीएम, पीसीबी, सबका टेंशन। नो वरीज बच्चा, इंग्लिश का तो बिल्कुल टेंशन मत लो। जब भी ब्रेक चाहिए तब ये वीडियोस देख लो, फ्रेश भी हो जाओगे, एंटरटेनमेंट भी, स्टडीज भी। एज हमारा रिवाज है, एवरीडे एक कोट। तो आज का कोट है हैप्पीनेस एंड सॉरो। Happiness multiplies on sharing and sorrows divide on sharing. So बच्चा जब भी खुश हो वो भी बांटो और दुखी हो तो यहाँ पे पीआई के मेंबर्स हैं, हम लोग हैं, हमें बात करो, टेंशन है हम लोग सॉल्व कर देंगे। वी आर देयर फॉर काउंसलिंग। सेकेंड थिंग, और एक कोट है जो एज यू सो शैल यू रीप में आप यूज कर सकते हो। लाइफ इज लाइक अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू सी। लाइफ इज, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, यू नो द रूल्स। मोबाइल साइड पर, हाथ फ्री और बोलते रहना है और उसको महसूस करना है इंग्लिश को। तो बोलिए, लाइफ इज लाइक अ मिरर। वेरी गुड, जिसने बोला पीसीबी में फुल। लाइफ इज लाइक अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू सी। लाइफ जिंदगी मिरर की तरह, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू सी। इफ यू स्माइल एट इट, इट विल स्माइल बैक एट दी। यानी कि अगर आप हंसोगे उसके सामने तो वो भी आपके सामने हंसेगी। टेंशन लोगे तो टेंशन आएगा, हंसोगे स्माइल करोगे तो टेंशन नहीं आएगा। तो विद दैट ग्रेट स्माइल, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक चेंज द वॉइस। सर चेंज द वॉइस यानी कि क्या? राम ईट्स पानी पूरी, चेंज द वॉइस, पानी पूरी इज ईटन। नहीं बेटा, चेंज द वॉइस वो नहीं करने का होता है। जनरल प्रॉब्लम सबका चेंज द वॉइस का ये होता है कि हम लोग मानते हैं कि चेंज द वॉइस मीन्स आगे का पीछे, पीछे का आगे। है ना सलमान खान का सॉन्ग, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। चेंज द वॉइस, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। बेटा मगर ये नहीं होता है चेंज द वॉइस। या 99% ऑफ द केसेस में आगे का पीछे, पीछे का आगे होता है। मगर आज मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअल चेंज द वॉइस डालना चाहता हूं ताकि आपका वो एक मार्क जाए नहीं। चेंज द वॉइस इज नॉट लाइक अपना सलमान भाई का कि भाई आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दो। चेंज द वॉइस इज अ गेम ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सर व्हाट इज दैट? उससे पहले थोड़ा डिटेल में जाते हैं और समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या, पैसिव वॉइस क्या। सबसे पहले एक्टिव क्या है? एक्टिव वॉइस मीन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट इज एक्टिव। आप लोग की तरह देखो कितना एक्टिव हो, मेरे सेशन को ध्यान से सुन रहे हो। आगे बाद में जैसे ही सेशन खत्म होगा फ्रेश हो गए, दूसरा सब्जेक्ट ले लोगे और टेंशन नहीं लोगे। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज एक्टिव। जैसे द किंग ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, हमने पहले वीडियो में देखा था टेंस, याद आ रहा बेटा? इसमें पकड़ो वर्ब कौन सा है? अरे वेरी गुड, ऑर्डर्ड। अपने आप को पैट कर दो। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। यस। अभी द किंग सब्जेक्ट है, ये सिंपल है, ऐसे ही सेंटेंसेस आगे आएंगे। तो द किंग ये सब्जेक्ट है, इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज एक्टिव, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। बराबर बेटा? सर तो पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब जब हम बिना कुछ किए ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसा टाइम अभी चलेगा नहीं, हम बिना कुछ किए ऐसे ही बैठे हैं। तो पैसिव वॉइस मींस सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन डन। पैसिव का मतलब द वन हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग। बराबर बेटा? तो व्हेन सब्जेक्ट इज द रिसीवर और द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे द एग्जीक्यूशन वाज ऑर्डर्ड बाय द किंग, इसमें वर्ब कौन सा है बेटा? बोलो बोलो। यस, यू आर राइट, वॉज ऑर्डर्ड। वर्ब कौन सा है? वॉज ऑर्डर्ड। अब ये कौन सा टेंस है? इट्स सिंपल पास्ट टेंस ओनली, सिंपल पास्ट। मगर पैसिव में उसमें और एक शब्द आ गया। सब्जेक्ट है द एग्जीक्यूशन। अब द एग्जीक्यूशन वाज ऑर्डर्ड बाय किंग, तो एग्जीक्यूशन खुद तो कुछ काम नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूशन हुआ है। वो एग्जीक्यूशन मींस ऊपर से 3 इंच कम कर देना। तो the execution is the subject and it is the result of the action done. Execution काम नहीं कर रहा है, तो that is the passive voice. तो बेटा एक्टिव और पैसिव का मतलब समझ में आया?
When subject is the doer of the action. बोल मेरे साथ बेटा. Very good. When subject is the doer of the action, it is an active voice, and when subject is the receiver of the action, it is passive voice. Sir, ये सब इतना नहीं समझ में आता है. Okay, I will come to the point also. आपको एग्जाम में जब चेंज द वॉइस आता है, तब आपको आपके दिमाग में you have to आपको अपने दिमाग में कुछ स्टेप्स डालने हैं. मगर वो स्टेप्स करने से पहले ये कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिए. कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और दूसरा प्रॉब्लम इन टेंस. सर ये टेंस बहुत टेंस कर देता है. हाँ, टेंस थोड़ा सा टेंस करता है, मगर एक बार आप टेंस को समझ लो. इसलिए घड़ी घड़ी मेरे फर्स्ट वीडियो टेंस वाला देखना. एक बार वो टेंस को समझ लो, टेंशन खत्म बेटा. सर, तो हाउ टू अवॉइड दीज टू मिस्टेक्स? हाउ टू अवॉइड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का चक्कर? हाउ टू अवॉइड ये टेंस का चक्कर? वेल, फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. व्हाट आर द रूल्स? सबसे पहले जब भी आप चेंज द वॉइस करते हो, सर अभी रिकॉर्डिंग बंद हुआ गलती से. सर जब से आप चेंज द वॉइस करते हो ना, वहां से वापस चालू करना. हाँ सर, रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस. हाँ, नहीं अभी जब भी आपने बोला ना, रुको. हाँ, जब भी आप चेंज द वॉइस करते. हाँ, जब भी आप चेंज द वॉइस करते हो वहां से. ओके बेटा, जब भी आप चेंज द वॉइस, क्या हो गया? रुको, थोड़ा सा जूम आउट करो, ऐसे ही दोनों हाथ से. हाँ, यस, परफेक्ट. रेडी? अब तक का बराबर है. हाँ, तक. अगर कुछ रिपीट चाहिए तो रिपीट. नहीं, परफेक्ट. कुछ रिपीट करो. एक डाउट पूछो. हाँ, बोलो. कंफ्यूज नहीं है. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज नॉट द एग्जीक्यूशन, नो? सब्जेक्ट वो एग्जीक्यूशन था, वो पीछे वाला नहीं. मैंने इन लोग को वही सोचना चेंज करना है. नहीं, बट subject is king only. No, It's the receiver of the action of being executed. No? हमेशा वर्ब के आगे जो है ना, वो that is a subject. Okay. That's a common. वो सब लोग उसको वो एक्चुअली जगह That is how we टू have स्कूल्स studied. एक सब्जेक्ट. हाय बेटा, हम लोग मेनली विच आर द कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स. आज चेंज द वॉइस आप लोग कर देते हो, हमारे दिमाग में इनबिल्ट है, आगे का पीछे, पीछे का आगे. ओके, वो भी कर दिया, तो भी मिस्टेक कहां पे होती है? मेन आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेंस. ये टेंस का अगर आप रूल समझ गए ना, तो सारी टेंशन खत्म बेटा. इसलिए टेंस का रूल समझना. सो हाउ टू अवॉइड दैम बेटा? तो चलिए मैं थोड़े रूल्स आपको सिखा देता हूं. सबसे पहला रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस. पहले आपको वॉइस आइडेंटिफाई करना है. First step is identify the voice, and for that identify subject, verb, object. उसके बाद इंटरचेंज, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, एंड देन यूज करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब. मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया तो चलो एक एग्जांपल के साथ करते हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. पहले हम रूल्स रिगार्डिंग टेंसेस देख लेते हैं. एक बार वो दिमाग में बैठ गया, फिर बाकी का सब दिमाग में बैठ जाएगा. बेटा एक बात याद रखिए, टेंस विल नेवर चेंज इन चेंज द वॉइस. बराबर, ओनली इट्स उसका रूप बदलता है. प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, पास्ट टेंस ही रहेगा, फ्यूचर टेंस ही रहेगा. बराबर बच्चा, एक बात समझ लो बच्चा, आज जहां तक ग्रामर का सवाल है, एक्सेप्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और कहीं पे भी कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, और चेंज द वॉइस में तो बिल्कुल नहीं. तो सर किस तरह से चेंज होगा? वेल, चेंज द वॉइस में आप लोग को ये याद रखना है, राम प्लेस क्रिकेट. ये पहले मैं सिंपल आपको करवा देता हूं. ये सिंपल रूल्स आपके दिमाग में आएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स भी कर पाओगे, डिफिकल्ट भी कर पाओगे. सबसे पहले आपके सामने पेपर आया, पेपर में क्वेश्चन आया, चेंज द वॉइस. आप क्या करेंगे? सर लात आगे मारेंगे, आगे वाले से पूछेंगे, साइड पे जाए. नहीं, आप ये रूल्स फॉलो करेंगे. सबसे पहले वर्ब देखेंगे, प्लेस. तो आगे सब्जेक्ट राम इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ये एक्टिव वॉइस है. बराबर, तो राम प्लेस. एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए प्लेस को पूछो, प्लेस व्हाट? क्रिकेट.
अब आगे आएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। बेटा प्लेस का इज प्लेड होगा और इज प्लेड का प्लेस होगा। आप लोग मिस्टेक हम क्या करते हैं, राम प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, हैज बीन जगह जगह पे डाल देते हैं। ये बीन जो है ना वो नागिन की तरह हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो अब आप ये याद रखोगे, ये बीन कब आएगी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले ये याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल प्रेजेंट, तो वो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। प्लेस का इज प्लेड हो जाएगा, प्लेड सिंपल पास्ट, तो प्लेड का क्या हो जाएगा, वॉज प्लेड। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, आंसर लिखिए। सर ये तो इजी है, लिखा आंसर, हिज वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम, तो कंप्लीटेड का वॉज कंप्लीटेड। राहुल एट हिज लंच ऑन टाइम, से इतना सिंपल सिंपल आता है, नहीं पहले सिंपल कर लो। लिखा आपने, लिखिए राहुल एट हिज लंच ऑन टाइम। चलिए चेंज द वॉइस कीजिए, राहुल सब्जेक्ट, एट वर्ब, व्हाट डिड ही एट, हिज लंच ऑब्जेक्ट, हिज लंच को आगे लीजिए, द लंच वॉज ईटन ऑन टाइम बाय राहुल, तो एट का व्हाट वॉज ईटन, बराबर बेटा। आगे ये आता है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका चेंज द वॉइस, सर क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, नहीं। एक बात याद रखो बेटा, इसका आंसर आएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। इंग आएगा तो बिंग आएगा, और बिंग आएगा तो इंग आएगा, वरना डिंग डिंग हो जाएगा। बेटा ये रूल हमेशा, आपका जो मिस्टेक होता है ना ग्रामर में, वो इसी रूल के कारण होता है। ये जो दो रूल हैं, ये इंग वाला और आगे और एक आने वाला है। आज हम लोग ने आपके लिए स्पेशल गेस्ट बुलाया बॉलीवुड से, वो आने वाले हैं, यस, आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ये यही जगह है जहां पे आप वॉइस में मिस्टेक करते हो। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। क्या सर, कि इंग आएगा तो बिंग आएगा, और बिंग आएगा तो इंग आएगा, वरना डिंग डिंग हो जाएगा। इसलिए चेंज द वॉइस जब भी आए बेटा, सबसे पहले टेंस पकड़ो। अगर इज प्लेइंग है तो दिमाग में आना चाहिए, अरे इंग आएगा तो बिंग, मेरे साथ बोलो भाई, इंग आएगा तो बिंग आएगा, और बिंग आएगा तो इंग आएगा, वरना डिंग डिंग हो जाएगा, वरना डिंग डिंग हो जाएगा। तो इज प्लेइंग का क्या हो जाएगा, इज बीइंग प्लेड, BEING वाला बीइंग, वो नाक वाली भी नहीं, वो आगे आने वाली है। और अगर राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। ये हमारी मेन मिस्टेक होती है बच्चा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहां पे भी लिखा है, इंग आएगा तो बिंग आएगा, और बिंग आएगा तो इंग आएगा, वरना डिंग हो जाएगा, वरना डिंग हो जाएगा। आज रात को भी आप एग्जाम का कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग में बजेगा, इंग आएगा तो बिंग आएगा, और बिंग आएगा तो इंग आएगा, वरना डिंग हो जाएगा। बेटा ये बात आप ध्यान में रखना। आप एग्जाम में कर रहे हो, एग्जाम में एक सेंटेंस आया, उस सेंटेंस में अगर ऐसा हो दैट द, चलो लिखो, द फॉर्मूला इज बीइंग, BEING, सक्सेसफुली क्रैक्ड बाय PI स्टूडेंट्स। द फॉर्मूला लिखा बेटा, इज BEING, बीइंग, सक्सेसफुली क्रैक्ड बाय PI स्टूडेंट्स। लिखो, इसका चेंज द वॉइस करो, वेरी गुड। आंसर है PI स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुली क्रैकिंग द फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये बीइंग आया तो हम वर्ब में ING ले लेते हैं, बराबर बच्चा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, आज ये हैज और हैज बीन। मैंने देखा हम लोग जितने भी पेपर्स चेक करते हैं ना, उसमें मेजॉरिटी राम प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। नहीं, हैज बीन तभी नहीं आएगा, हैज बीन वो बहुत भाव खा हुआ है। आज हम शादी में जाते हैं, वहां पे नागिन डांस करने वाले एक ही अंकल होते हैं, एक ही अंकल के हाथ में बीन होती है, एक ही वो खड़ूस अंकल है, एक यानी कि अच्छे अंकल है। तो यहाँ पे भी वो ध्यान रखना है, राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। राम हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय राम। तो यहां पे भी हमारा मेन सॉन्ग है,
कि हैज आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा तो हैज आएगा। ये है कप्पल, अलग करो मिले चप्पल। हैड आएगा, हैड बीन आएगा, हैड बीन आएगा तो हैड आएगा। ये देखिए बॉलीवुड भी आ गया अभी आपके लिए। ये है कप्पल, अलग करो मिले चप्पल। ये खास याद रखना, इन लोगों को खास मैंने आप लोग के लिए बुलाया है ताकि ये कॉन्सेप्ट में आप गड़बड़ ना करो, क्योंकि ये बीन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सब लोग गड़बड़ करते हैं, जहां नहीं होता वहां भी लेके आते हैं। मगर अब से ये 4 लोग आपको बोल रहे हैं भाई, पता है ना, हाँ इनके नाम देख के तो अरे वाह क्या स्माइल आ गई, व्हाटएवर। मगर ये याद रखना बराबर, आपको इनके बीच में जो है उनकी तरह नहीं करना है कि अरे सर पढ़ा रहे और मैं कहीं और देख रही हूँ, सर पढ़ा रहे और मैं कुछ और मोबाइल पे, ये भाई हाँ बहुत बोल हो रहा है, यहां पे ध्यान दो बराबर बेटा। याद रखना, हैज आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा तो हैज आएगा। ये है कप्पल, अलग करो मिले चप्पल। अभी आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, आपको पीआई वालों ने शीट्स दी हुई है, वो शीट्स में से आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपको लगेगा सर अभी भी हम लोग को एक्टिव पैसिव पहचानने में तकलीफ आती है। तो ये एक छोटा सा मैंने एक ट्रिक बनाया, एक मैजिक बक्सा, जिससे आपको एक्टिव पैसिव आसानी से समझ में आ जाएगा। बेटा सिर्फ एक ही वर्ब देखो, अभी टेंस प्रैक्टिस करके आपको वर्ब पहचाना तो आ गया। अभी अगर एक ही वर्ब होगा एक्टिव वॉइस, जैसे प्लेज, प्लेड, एक ही वर्ब तो एक्टिव वॉइस। अभी अगर इज एम आर वॉज वर आया, इज एम आर वॉज वर आया तो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो याद रखना, इज एम आर वॉज वर के साथ अगर आईएनजी आया तो एक्टिव वॉइस, ईडी या परफेक्ट टेंस आया तो पैसिव वॉइस। बच्चा आगे अगर हैज, हैड, हैव अकेला आया, साथ में वो बीन नहीं आई तो एक्टिव वॉइस, और हैज हैव के साथ हैड बीन, बीन या तो बीइंग आया तो पैसिव वॉइस। इन शॉर्ट बेटा एग्जाम में अगर एक्टिव पैसिव समझ में ना आए, याद पता ना चले अरे ये कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है, तो याद रखो वन वर्ब इट्स एक्टिव वॉइस, वन वर्ब इट्स एक्टिव वॉइस। पॉइंट 2, बीइंग और बीन आए तो पैसिव वॉइस है। एंड पॉइंट 3, अगर इज एम आर वॉज वर आए तो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। अगर इनके साथ आईएनजी आया, इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव वॉइस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, पैसिव वॉइस। इस तरह आप एक्टिव पैसिव को पहचान सकते हो बराबर बच्चा, हाँ या ना। चलिए अभी एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। बुक और पेन तो आपके पास है ही, तो लेट्स स्टार्ट। हाय बेटा, बिफोर यू सॉल्व आपको जस्ट समिंग अप द मेन थिंग्स कि भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मैं घड़ी घड़ी इसलिए रिपीट करता हूं ताकि बेटा एग्जाम में आपको ये बात ध्यान रखें। हाय बेटा, एक बार जरा ये सॉल्व करने से पहले रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमें वर्ब पकड़ना है। क्या पकड़ना है बेटा? वर्ब। वर्ब में इतना याद रखो, जैसे द डोर वॉज ओपन्ड बाय द सोल्जर, तो बच्चों इसमें वर्ब कौन सा है? करेक्ट, वेरी गुड, वॉज ओपन्ड। वर्ब कौन सा है? वॉज ओपन्ड, यस। अब ये जो वॉज ओपन्ड वर्ब है, एक मिनट पॉज कर। सो हाय किड्स, अभी ये एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स बेटा आपको इट्स लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाल, इसके अंदर सारे रूल्स वापस एक्सप्लेन किए हुए हैं। मगर ये काम कब करेगा? तब जब आप लोग ये एग्जाम्पल्स, अभी सामने एक बुक है, पेन है, पहले खुद सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे, फिर मैं आंसर बोलूंगा, आंसर के साथ टैली करेंगे और अपनी मिस्टेक्स देखेंगे। बिफोर आई प्रोसीड अहेड, एक बार जरा क्विक रिकैप कर देता हूं। मैंने आप लोग को बताया कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, बराबर। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ही प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल पास्ट का पास्ट रहेगा। अगर इज प्लेड आया तो ईडी हटा दो, इज हटा दो, प्ले डाल दो। अगर सिंगुलर वर्ब है तो एस, प्लूरल है तो प्ले।
वॉज प्लेड से यहां पे जाना है, ईडी हटा दो, वॉज हटा दो, नहीं यहां पे ईडी रखने का है, सॉरी कैम्स रेडी। हाय किड्स, 17 मिनट में थोड़े थक गए होंगे, 17 पे खतरा। तो इस 17 मिनट के वीडियो में मैं वापस एक बार रिकैप करवा देता हूं। एक्टिव और पैसिव, सबसे पहले आपको पहचानना है अगर ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। कैसे पहचानने के तरीके प्रीवियस स्लाइड पे तो मैं बोल ही चुका था, मगर मैं वापस एक बार बोलता हूं। ओनली वन वर्ब, देन इट्स एक्टिव वॉइस। बीन और बीइंग आ जाए तो पैसिव वॉइस, बराबर। सामने इसके हमेशा हैज और हैव रहेगा, सिर्फ हैज हैव अकेले आए तो एक्टिव वॉइस। सर मगर अगर इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब आए तो बेटा आईएनजी आए तो एक्टिव वॉइस, ईडी आए तो पैसिव वॉइस। तो ये 3 रूल याद रखेंगे बेटा। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आया चेंज द वॉइस, क्या करेंगे? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पहचान लिया। जैसे द डोर वॉज ओपन बाय द सोल्जर, तो इसके अंदर वर्ब कौन सा है? सोचो बच्चा, वॉज ओपन्ड। अब मुझे ये बताओ, ये वॉज ओपन्ड है तो ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? इट्स अ पैसिव वॉइस, बराबर। तो वॉज ओपन्ड क्या है अपना? वर्ब। द डोर सब्जेक्ट। सर तो ऑब्जेक्ट क्या है? वेल, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट बाई के बाद आएगा। शांताबाई, कमलाबाई, विमलाबाई, नो, बी वाई बाई। सर ये शांताबाई कमलाबाई क्या बोल रहे हो? वेल, वापस समझाता हूं। एक्चुअली चेंज द वॉइस में सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई वॉइस। दूसरा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। In case of active voice, ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट? बाय आस्किंग what or whom to work. Yes, by asking what or whom to work. And in case of passive voice, ऑब्जेक्ट आएगा बाय के बाद। ऑब्जेक्ट विल बी आफ्टर बाय। ये खास याद रखना, ओ मेरे भाई, ऑब्जेक्ट विल बी आफ्टर बाय। शांताबाई, कमलाबाई, विमलाबाई, नो, बी वाई बाय। सर ये क्यों है? आगे समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बराबर। आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड, इंटरचेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, और लास्ट यूज करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। यूज करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। सर एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ओके, द डोर वॉज ओपन बाय द सोल्जर, तो उसके अंदर वॉज ओपन हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट द डोर, वॉइस पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट बाय के बाद द सोल्जर्स, इंटरचेंज। तो आंसर आएगा, आंसर आएगा द सोल्जर्स। अब रुको, वॉज ओपन्ड, आईएनजी नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, हैज हैड वो कपल चप्पल हमारे रणवीर कपूर और वो सब नहीं है, ये सिंपल वाला है। तो वॉज हटा दो, पास्ट टेंस है, तो ओपन्ड। द सोल्जर्स ओपन्ड द डोर।